कहते हैं जो चीज पैरों तले रौंदी जाती है वही वक्त आने पर ताज बन जाती है। आज की खबर बिल्कुल इसी कहावत को सच साबित करती है। जिस काली रेत को हम अब तक समुद्र किनारे पड़ा कचरा समझते थे, वही रेत आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा करने जा रहा। जी हां, जब पूरी दुनिया साल 2026 की शुरुआत में मंदी, गिरते शेयर बाजार और जियोपॉलिटिकल तनावों में उलझी हुई है, उसी वक्त भारत के संसद भवन में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले 100 सालों तक ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाला है। यह खबर किसी सड़क, पुल या फिर इमारत की नहीं है। यह खबर है काले सोने की। यह खबर है 4 भारतीय राज्यों के अचानक मालामाल होने की, और यह खबर है चीन की बादशाहत को सीधी चुनौती देने की। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या मिल गया उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर? क्यों अमेरिका, जापान और यूरोप अब नई दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? और क्यों चीन, जो पिछले 40 सालों से दुनिया को रेयर अर्थ के नाम पर नचाता रहा, आज घबराया हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक खबर जो इतिहास बदल देगी। दरअसल भारत के इन 4 तटीय राज्यों के समुद्री किनारे पड़ी रेत कोई आम रेत नहीं है। इसी रेत में छिपा है मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकॉन, और सबसे अहम रेयर अर्थ एलिमेंट थोरियम, जो भविष्य का परमाणु ईंधन है। जिसे दुनिया बेकार की काली रेत समझती रही, वही आज भारत की परमाणु ढाल, टेक्नोलॉजिकल ताकत और आर्थिक हथियार बनने जा रही है। साल 2026-27 के बजट में भारत सरकार ने ऐसा दांव चला जिसे शतरंज की भाषा में चिकमेट कहा जाता है। सरकार ने ऐलान किया रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा। 4 राज्यों में माइनिंग प्लस प्रोसेसिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग होगी। हजारों करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM स्कीम। मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा। अब भारत हाई टेक मैग्नेट, EV मोटर, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट कंपोनेंट्स खुद बनाएगा। अब तक दुनिया का करीब 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन के कंट्रोल में थी। मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक कार, सैटेलाइट, सब कुछ कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर था। साल 2025 में चीन ने जब अचानक गैलियम और रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, तो अमेरिका, जापान और यूरोप की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। चीन ने साफ कहा था कि हमारी बात मानोगे तभी टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन तभी पर्दे के पीछे भारत ने चुपचाप तैयारी कर ली। अब सरल भाषा में समझिए, रेयर अर्थ आखिर है क्या? दरअसल रेयर अर्थ 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना आपका स्मार्टफोन बेकार है, EV कार बिना ताकत की हो जाएगी, मिसाइल बिना निशाने की हो जाएगी, रडार और सैटेलाइट अंधे हो जाएंगे। दरअसल नियोडीमियम, प्रेसिओडीमियम और एलिमेंट से बने मैग्नेट समान मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, करीब 6.9 मिलियन टन का। कमी सिर्फ टेक्नोलॉजी की थी जो अब पूरी हो चुकी है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मोनाजाइट रेत से सिर्फ रेयर अर्थ नहीं, थोरियम भी निकलता है, और दुनिया का 25% से ज्यादा थोरियम भारत के पास है। थोरियम ही भविष्य की परमाणु ऊर्जा की ताकत है, जो कम रेडिएशन, ज्यादा सुरक्षित है और लंबी अवधि तक चलता है। मतलब भारत एक ही रेत से इंडस्ट्री चलाएगा, सेना मजबूत करेगा और बिजली भी पैदा करेगा। इसे कहते हैं डबल जैकपॉट। अब 4 राज्यों की किस्मत कैसे बदलेगी ये भी जान लीजिए। दरअसल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिले नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। केरल और तमिलनाडु हाईटेक प्रोसेसिंग और रिसर्च सेंटर बनेंगे। हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को नौकरी मिलेगी। बंदरगाह, लॉजिस्टिक, स्मार्ट शहर, ये सिर्फ खनन नहीं, ये आर्थिक क्रांति हो जाएगी। अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब चाहते हैं चीन से निर्भरता खत्म हो, और भारत कह रहा है भविष्य चाहिए तो भारत आ जाओ। भारत का मॉडल साझेदारी का है, पर्यावरण के अनुकूल है और भरोसेमंद सप्लाई का है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। खैर, अंत में आपसे सवाल, क्या भारत सच में चीन की रेयर अर्थ बादशाहत को तोड़ पाएगा? क्या भारत के 4 तटीय राज्य दुनिया के नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे? और क्या आपको भी इस खबर पर वैसा ही गर्व हो रहा है जैसा हमें हो रहा है? तो हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।